नरेशन के पार्ट फर्स्ट की अगर वीडियो नहीं देखी तो वो पहले लाजमी देखें। नरेशन के पार्ट वन में सारा बेसिक कंसेप्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वो पहले समझना बहुत ज़रूरी है। नरेशंस के रूल पार्ट नंबर सेकंड में हम देखेंगे कि नरेशंस के वर्ड्स कहाँ पर चेंज नहीं होते। सेंटेंस अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करते हैं, अगर वो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, नेचुरल लॉ या प्रोवर्ब है या हिस्टोरिकल कोई भी फैक्ट है या इमेजिनरी कंडीशन है, तो सेंटेंस में कोई ख़ास ज़माने के लिहाज से चेंजिंग नहीं की जाएगी। ही सेड दैट होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करेंगे तो जस्ट कॉमास को हटा के दैट ऐड करना है। जब भी कोई नेचुरल या प्रोवर्ब आ जाए तो टेंस के लिहाज से उस जुमले को चेंज नहीं करना है। ये वो सारी एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास नेचुरल ट्रूथ है और प्रोवर्ब है। इसी तरह के रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हों उनको चेंज नहीं किया जाता। वही सेंटेंस कॉमास के हटा के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। इस तरह के काफ़ी ऐसे जुमले होते हैं जो पेपर में बच्चों को दिए जाते हैं, इसलिए ये बात याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, इट मीन प्रेजेंट वाले जितने भी हैं कंटिन्यू परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, उनको आपने पास्ट में चेंज कर देना है। प्रेजेंट से पास्ट तो इजीली याद हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेम जिस में जुमला है उसी में कन्वर्ट कर देना है पास्ट इंडेफिनिट में। जी, पास्ट इंडेफिनिट को आपने पास्ट परफेक्ट में करना है और पास्ट कंटिन्यू के जुमले को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के जुमले में करना है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में कोई चेंजिंग नहीं करनी। ये दो सेंटेंस अगर आ जाए कोई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का, तो उन सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। बहुत से बच्चों को टेंस नहीं आ रही होती या कोई मुश्किल पेश आ रही होती है, तो उनके लिए ये वाला चार्ट है कि आप जस्ट हेल्पिंग वर्ब को याद कर लें। अगर सेंटेंस में एम इज़ आर आ रहा है तो उसे वाज वर्ब में चेंज कर देना है। प्रेजेंट कंटिन्यू के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आ रहे हैं और पास्ट कंटिन्यू के वाज वर्ब है। सेम प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ है हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट के हैड है। टू मीन दैट कि अगर आप उनके हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से याद करें कि कैन को कुड में चेंज करना है, मे को माइट में चेंज करना है, अगर कुड शुड वुड माइट आ जाए तो कोई चेंज करनी नहीं है, ठीक है। नो चेंज इन द सेंटेंस। सो आप इस टेबल को इजीली याद कर लें और आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग जितने नरेशंस के आएंगे वो आप लोग इजीली अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और ओवरऑल ना आपने अपने टेंस को अगर नहीं आते तो उनको टेंस आते हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आने भी चाहिए। अगर टेंस में थोड़ी मुश्किल हो रही है, नहीं पता लग रहा, तो आप इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं, इनको याद कर लें। इन दोनों में से एक चीज़ का आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ एग्जाम्पल से इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। शी सेड आई एम वर्किंग हार्ड, ये डायरेक्ट का जुमला है, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। शी सेड कॉमास को हटा के दैट में आई। अब आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा जब भी हमारे पास आई और वी आ जाए तो हमने किसको देखना है, सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट में चाहे शी हो, ही हो, किसी का नाम हो, जो कुछ मर्जी हो, आपने वैसे उठा के लिख देना है, रिप्लेस कर देना है शी। एंड जब भी इज़ एम आर आ जाए तो आप उसे वाज वर्ब में चेंज कर देंगे टेंस के लिहाज से। तो इस तरह आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इजीली सेंटेंस को चेंज करना सीख सकते हैं। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना। ही सेड आई वाज रिसाइटिंग द होली कुरान। कॉमास को हटा के दैट, यहाँ तो क्लियर है। आई में सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ही आ गया। ये सारा कुछ पहले अच्छे से क्लियर हो चुका है। यहाँ पर जस्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब के लिहाज से देख रहे हैं। वाज आ गया तो हैड बीन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इसमें क्या हैव आ गया है, तो जब भी हैज़ और हैव आ जाए तो सेंटेंस में क्या, हैड ऐड कर देना है। हैज़ और हैव की रिप्लेसमेंट में हैड, चाहे हैज़ आए तब भी हैड आएगा, चाहे हैव आ रहा है सेंटेंस में तब भी हैड आएगा। जैसे शी सेड शी विल गो देयर, तो विल को हमेशा वुड में चेंज कर देते हैं और गो देयर बाकी सेम वही है कि जब हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो कोई चेंजिंग नहीं होती, वो सेम वैसे का वैसे लिख दिया जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि दिस साइड वी कैन रीड द बुक। यहाँ पे देखिए कैन को हमने किस में करना है, कुड में करना है, ओनली ऑन, यही चेंजिंग करनी है, इसके लिए आपसे कोई नहीं और करना। जितना आपको बताया जा रहा है इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा। जस्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को टेबल चेंज करने वाला
अच्छे से याद कर लें। यहाँ में देखें मे को किस में कर दिया गया, माइट में कर दिया गया। आई सेड कॉमास को हटा के दैट माई मदर माइट रीच इन टाइम। नेक्स्ट आई होप आप लोग को टेंस के लिहाज से तो ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन अ सर्टेन वर्ड के लिहाज से कैसे चेंज होते हैं। जैसे दिस को दैट को, दिस दे को दैट दे में, ये सारे जो हैं आप लोगों ने सर्टेन वर्ड की कुछ चेंजिंग होती हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना है। इनके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही सैड यस आई वेंट देयर 2 years ago। इस सैड कॉमास को हटा के दैट यस आ जाए, ये इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर आ जाए तो इन्हें इग्नोर करना होता है। आई सब्जेक्ट में ही देखेंगे। इन सेंटेंस में आप लोगों ने साथ टेंस चेंज करना है, कुछ टेंस के साथ सर्टेन वर्ड आएंगे उनको चेंज करना है। जैसे आई वेंट देयर, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर इसे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ही हैड गॉन देयर 2 years, अगो को चेंज कर देना है बिफोर में। एग्जाम्पल नंबर 2 है, he said yes I took tea today। he said that he had taken that tea। it mean that took वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट को आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया गया। अब ये चार्ट थर्ड जो हमारे पास है, इसमें आप लोगों ने सेंटेंस के लिहाज से चेंज कुछ देखना है। कुछ असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, इम्पेरेटिव और ऑपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। एक वीडियो बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस वीडियो को पहले देख लेना अच्छे से बाद में, और ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो असर्टिव सेंटेंस, इसे असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो टेल्स और टोल ही यूज़ होता है, और कॉमास को हटा के दैट। ये दो बातें याद रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेम वैसे है टेल और टोल्स में, एंड कॉमास को हटा के दैट में चेंज करना है। ही सेड टू मी यू आर अ क्लेवर बॉय। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू हो तो उसे टोल्ड में चेंज करना है, कॉमास को हटा के दैट लगा देना है। यू हो तो हमने ऑब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जेक्ट में आई आ जाएगा यहाँ पर, एंड सब्जेक्ट अब टेंस के लिहाज से देखेंगे, जब इज़ एम आर हो तो वाज आ जाता है। ये सारी चेंजिंग पहले हो चुकी हैं, जस्ट इसमें थोड़ा सा चेंज सेंटेंस के लिहाज से होता है। असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस जैसे हमने पहले पढ़े थे, सेम वैसे एग्जांपल्स हैं कि आई सेड टू हिम आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई। आई सेड टू को टोल्ड, कॉमास को हटा के दैट में आई हैव आ जाए तो उसके रिप्लेस में हैड आ जाना है। नॉट टोल्ड अ लाई एंड द सेम आ गया सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस की चेंज सेंटेंस हमने किए थे, तो ये सेम वैसे हैं। अब सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ये थोड़े अलग तरीके से चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे जब ये सेड टू, ये भी जो रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, चाहे सेड टू आए, चाहे सेज टू आए, या सेज आए या सेड आए, उनको आपने रिप्लेस कर देना है आस्क्ड में। एंड कॉमास को हटा के आप इफ़ लगा सकते हैं, या कॉमास को हटा के आप वेदर लगा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि सिंपल जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे ये जुमला अब डिड से स्टार्ट हुआ है, ऐसे वो तमाम हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, और इनसे आपने इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि ये जुमला किस ज़माने में दिया गया है। अब डिड की हेल्पिंग वर्ब आते आपको पता होना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करती हैं। डिड आ जाए तो हमने उसके रिप्लेस में हैड लाना है। तो ये आप लोग को बातें अच्छे से पता होना चाहिए। सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के लिहाज से एक और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है, सोबिया सेड टू मी वाई आर यू सैड। ये जो है क्वेश्चन, ये डबल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव होते हैं जिनमें WH फैमिली से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा, वर्ड, वाई, वैन, वर, और इस तरह के कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है तो उन्हें आपने सेम वैसे लिख देना नीचे। सोबिया सेड टू मी, सेड टू आस में चेंज हो गया, कॉमास को अब हटा के हमने कोई इफ़ नहीं लगाना इधर, नो इफ़। यहाँ पर सिंपल आपने जो वाई है, वाई का वाई आ जाएगा, अगर वैन है तो वैन आ जाएगा, एंड आई वाज सैड। डबल इंटरोगेटिव में ना इफ़ आता है ना वेदर आता है।
इन दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा फ़र्क रखना है कि सिंपल हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव कैसे होते हैं और डबल इंटेरोगेटिव वाले हेल्पिंग वर्ब को कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस या फॉरवर्ड कोई मना किया जा रहा होता है, तो अपने रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके रिप्लेस में इनको लगा देना है जिस लिहाज से वो जुमला हो, और कोमास को हटा के टू लगा देना है। He said to me, please give me your pen। ये जुमला है जिसमें रिक्वेस्ट की गई है, इसलिए said to को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब को, और कॉमास को हटा के मी लगा दिया गया है। तो इस सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में, अगर रिक्वेस्ट का जुमला है तो रिक्वेस्ट ही लगा देना है, अगर कोई ऑर्डर दिया गया है तो आप लोगों ने ऑर्डर में उसे चेंज कर देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं आप। इम्पेरेटिव सेंटेंस के रिलेटेड ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी डू नॉट टेल अ लाई। यहाँ पर उसे एडवाइस दी जा रही है, तो सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया जाएगा, ही एडवाइस मी, एंड डू रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि डू से हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, इसलिए जस्ट हमने जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड एंड डू को सेंटेंस में डायरेक्ट लाना नहीं होता, इनसे अंदाज़ा लगाना होता है कि वो जुमला किस में है। नेक्स्ट की ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई विश या प्रेयर या कर्स, आप लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब को उसमें चेंज करना है और कॉमास को हटा के दैट लगा देना है। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर एक दुआ दी जा रही है तो दैट वाई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेयर्ड आ जाएगा और कॉमास को हटा के दैट लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स में है कि ही सेड टू मी मे यू गेट द फर्स्ट प्राइज़, तो यहाँ पर वो एक ख्वाहिश का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए ही विश्ड फॉर मी, क्योंकि उसने आपके लिए किया है तो ही विश्ड फॉर मी, कॉमास को हटा के दैट, एंड आई आपके लिए कह रहे कि आई माइट, मेरे को माइट में यू का मी आए तो आई आ जाएगा इसका, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है तो यू है तो आई आएगा, अगर यूअर हो तो हिम, यू है तो आई, वो आपने देख लेना होता है, अगर शी हो तो हर आ जाता है, मे का माइट आ जाएगा, गेट द फर्स्ट प्राइज सेम सेंटेंस आ जाएगा। ऑपरेटिव सेंटेंस में आप लोगों ने फिश एंड प्रेयर का जिक्र को याद रखना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं एक तो जिसमें एक्सक्लेमेशन का साइन होता है और इसके अलावा जिसमें खुशी या गमी या हैरत का अंदाज़ा किया जाता है, तो इसमें आप लोगों ने एक्सक्लेम विद सारे सेंटेंस के लगाना है साथ। ही सैड हुरे आई हैव पास्ड, तो ही एक्सक्लेम्ड विद, अब हुरे जॉय आएगा, अक्सर खुशी के लम्हात में हुर्रे का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, तो एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड पास्ड, हैव को रिप्लेस हैड में कर देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, he said alas my son has failed, he exclaimed with sorrow that his son had failed, has का had आ जाएगा, alas sorrow गम का जिक्र है इसलिए exclaim with sorrow आ गया है। एंड जब भी कभी गम का जिक्र आए तो सोरो आएगा, जब कोई हैरत का जिक्र आए तो वंडर आएगा। तो ये आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिहाज से अच्छे से याद करनी है चीज़ें। अब एक, he said how beautiful the bird is, he exclaimed with wonder that the bird was very beautiful, क्योंकि ये सेंटेंस इससे आपको पता चला कि ये हमारे पास इज़ एम आर आ जाए तो हमने इसे वाज या वर में चेंज कर देना है। तो आपने हेल्पिंग वर्ब के लिहाज से टेंस को अच्छे से साथ माइंड में रखना है। ये अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है जिनको आप लोगों ने खुद करना है। ये वो इम्पोर्टेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दिए गए हैं जो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं एंड मोस्ट रिपीटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ लें कि इनमें से काफ़ी टाइम 4 to 5 ऐसे सेंटेंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो आपने ये तमाम जो सेंटेंस है इन्हें अच्छे से सॉल्व करना है। अगर कोई नहीं समझ में आ रहा सेंटेंस तो आपने कमेंट्स में बताना है और आपको वहाँ पर इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, क्योंकि अगर इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। आपको जब एक चीज़ समझा दी गई है, अगर आप उसकी आप प्रैक्टिस खुद करेंगे तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। आप ये सारे सेंटेंस हैं 79 या 78 तक हैं, तो इन्हें अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप लोग एक
अच्छे माइंड मास्टर बन सकें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बच्चे ये आप लोग 12th क्लास में जब जाएंगे तब भी आपके काम आएंगे। जनरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दुआ में याद रखें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।